Sri Satpal Ji Maharaj, a spiritual treasure house and an embodiment of humility and love. Born an enlightened soul, he is the eldest son and disciple of Param Sant Sri Hansji Maharaj. Growing up in a spiritual environment under the strict guidance of his parents and surrounded by Mahatmas and devotees, he very soon became a master of the spiritual science. He is expounder of Manav Dharma, traveled constantly to inspire and encourage others to experience inner life force, which is our true essence. He reveals the technique of spiritual insight to all, irrespective of caste and creed. Manav Dharma encompasses the teaching of all religions, and he is the source of them all. It is the eternal wisdom flowing from the practical knowledge of the soul. He is a humanist, social activist, a reformer, and serves mankind. But he is even more than this. He is a primary spiritual scientist and an enlightened teacher. He takes life in totally and wants to bring about a peaceful spiritual revolution in human consciousness, which will then transform society. To enlighten man and enlighten the universe is the motto of his life. So now we are very fortunate that he has written us to bless once again with his presence and share with us of his spiritual wisdom and wealth. So please join us, welcome Sri Sadgurudev Maharaj Ji, sharing his precious experience and practical teaching. Thank you. Jai Sachidanand. प्रेमी सज्जनों, रामरो छा। Dear Premis, first of all I'll give satsang in Hindi and then I'll give satsang in English. प्रेमी सज्जनों, आज भगवान की अनुकंपा से हमें ये सत्संग की प्राप्ति हो रही है और विशेषकर आपके लिए तो ये बड़ा उत्सव का दिन है। इट्स अ डे ऑफ फेस्टिवल कि आपको यहाँ बैठे गुरु महाराज के दर्शन भी हो रहे हैं और सत्संग का लाभ भी मिल रहा है। वैसे तो इंटरनेट के ज़रिए जो सिलीगुड़ी में सत्संग होता था, हमारे हरिद्वार में जो प्रवचन होते हैं, दिल्ली के अंदर जो सत्संग होता है, वो आप देखते ही हैं, सुनते भी हैं। पर आज साक्षात आपको यहाँ पर ये लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संतों ने कहा है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी याचना करते हैं परम शक्ति से कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम भी मानवों की तरह संवेदनाओं को ग्रहण कर सकें। और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपने देखा होगा कि जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल में फूल होते हैं, पेड़ कहीं आता जाता नहीं है। द ट्री इज स्टेशनरी, पेड़ एक जगह पर खड़ा हुआ है। जो मधुमक्खी होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो पेड़ के फूल पर जाकर के पॉलन प्राप्त करती हैं और उस पॉलन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं।
मधुमक्खी दूसरे पेड़ पे जाएगी, तीसरे पेड़ पे जाएगी, चौथे पेड़ पे जाएगी, तो पॉलन मिक्स होता है और उससे फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गुरु महाराज भी एक मक्खी की तरह ज्ञान देने वाले हमें पॉलन देते हैं, जिससे कि ज्ञान का पुष्प, ज्ञान का फल हमारे अंदर पैदा होता है। तो कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरी बात तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा, कि सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। आज आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है और इस सत्संग के अंदर बहुत सी बातें हम जब सुनाते हैं तो मनुष्य के अंदर छुपी हुई सुषुप्त जो चेतना है वो जागृत होती है। A man begins to question, एक आदमी प्रश्न करता है कि भाई मुझे क्या जानना है। एक दफे बीरबल सिर झुका के जा रहा था, he was walking with his heads down, सिर झुका के जा रहा था। बीरबल ने छेड़ा। बीरबल ने कहा, अरे बीरबल जी, बादशाह अकबर ने कहा बीरबल से कि अरे बीरबल तुम क्या खो गया है, तुम्हारा क्या खो गया है। तो बीरबल समझ गया कि बादशाह जी मुझे छेड़ रहा है। उसने कहा, जहां पना मैंने बहुत बड़ी कीमती चीज खो दी। तो अकबर कहता है, अरे हम आधा आधा बांट लेंगे, अगर हमें बता दो क्या चीज खोई है, हम भी ढूंढेंगे। उसने कहा, महाराज मैंने बाप खो दिया अपना, अब इसको बांटो, हम भाई भाई हो गए। वास्तव में देखा जाए हमने प्रभु को खो दिया है। और आज से कई साल पहले भारत के एक साधु जिनका नाम विवेकानंद था, वो चिकागो में आए, अमेरिका में आए, बड़ी कठिनाई से पहुंचे। और अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्रवचन दिया। उनसे पहले अमेरिका में लोग कहते थे, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर जेंटलमैन, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। हमेशा जो बोलने वाला होता था वो कहता था नर और नारियों, वो केवल मनुष्यों को नर और नारी के रूप में देखते थे। पर जब विवेकानंद भारत से आया तो विवेकानंद ने सबसे पहले कहा, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के अंदर रहने वाले भाइयों और बहनों। जब भाई और बहनों का उच्चारण किया तो 10 मिनट तक लोग वहां के ताली बजाते रहे कि आज एक व्यक्ति ने परंपरा को तोड़ करके, नर और नारी ना कह करके, उसने हमको भाई और बहन कहा। और वास्तव में हम भाई और बहन हैं। हमारा एक परम पिता परमात्मा है, एक भगवान है सबको बनाने वाला। आज हम सोचते हैं अजी हमारा संप्रदाय अच्छा है, दूसरे का संप्रदाय छोटा है। संप्रदायों का झगड़ा हो रहा है, धर्मों का झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना। ये अलग अलग धर्म की, अलग अलग संप्रदाय की हम बात करते हैं। कोई कहता है मेरा संप्रदाय अच्छा है, कोई कहता है मेरा नहीं है। हम कहते हैं जी हमारा संप्रदाय अच्छा है। ये अलग अलग की बात ना करके इसमें हम एक यूनिफाइड थ्योरी देखें, वो समन्वय करने वाला जो सबको बांध रहा है। जैसे ये माला है, इस माला में अलग अलग फूल हैं, पर एक धागा, देयर इज वन थ्रेड दैट होल्ड्स ऑल द फ्लावर्स टुगेदर। ऐसे एक भगवान का ज्ञान है जो सब धर्मों का आधार है। उस ज्ञान ने सारे धर्मों को अपने आप में कंटेन किया हुआ है। वो फंडामेंटल ट्रुथ है, वास्तविकता है, सबका आधार है। जैसे ये बिल्डिंग है,
इसके ऊपर हम अलग अलग लेवल बना दें, अमेरिका में तो बड़े बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती हैं, उसके ऊपर जितने फ्लोर हैं उन सब का क्या आधार है? फाउंडेशन। इसके ऊपर छत है, इसके ऊपर और फ्लोर हो सकते हैं, उन सारे फ्लोरों का आधार ये फाउंडेशन है। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि सारे संसार के अंदर सबका आधार भगवान का ज्ञान है, इनलाइटनमेंट है, आत्मज्ञान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोसेस he goes onto the mountain and he requests Yehovah that I want to see you. मोसेस जाते हैं पहाड़ के ऊपर और कहते हैं, हे भगवान, मैं आपका दीदार चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू। तो जब भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं तो भगवान मोसेस को एक बर्निंग बुश के रूप में, एक प्रकाश, एक पेड़ से प्रकाश निकल रहा है, उस रूप में दर्शन देते हैं। मोसेस विटनेस्ड गॉड, मोसेस एक्सपीरियंस्ड गॉड in form of a burning bush. He experienced light. ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा, एक ऋषि कहता है, हे परमपिता परमात्मा, आप भर्गो ज्योति हो, आप प्रकाश हो, मैं आपका ध्यान करता हूं, आई मेडिटेट ऑन यू। तो साधक ने प्रकाश के रूप में ध्यान किया। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। देयर इज सैचुरेशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जहां पहुंचने, न तत्व भाष्यते न सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। एक मेरा ऐसा परम धाम है जहां प्रकाश ही प्रकाश है, सैकड़ों सूरज के बराबर जहां प्रकाश है, और जहां पहुंचने के बाद जीव लौटता नहीं है। और भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। द स्पिरिट, द सोल इज इमॉर्टल एंड इटर्नल। हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस में हमें यह पढ़ाया जाता है दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हम जब माता की प्रार्थना करते हैं, भगवती की प्रार्थना करते हैं, तो हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, तुम शक्ति हो, यू आर एनर्जी। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। आइंस्टाइन क्या कहता है? This matter, this world, this entire universe came from energy. E equals to mass into velocity of light squared. ये जितना भी संसार है, जितना भी पदार्थ जगत है, ये एनर्जी का ही मैनिफेस्टेशन है। तो उसी एनर्जी को, शक्ति को हम आधार मानते हैं। सारे धर्मों का आधार वो शक्ति है। आपने देखा होगा, बुद्ध का मंत्र क्या है? ओम मणि पद्मे हंग। ओम का मतलब, जिसको हम अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, पश्यंती मध्यमा बैखरी, ये अपरावाणी में आता है, जो बोलने वाली भाषा है। उसमें हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हम 3 भाषाओं का उपयोग करते हैं, परा, पश्यंती और मध्यमा। और ओम बोलने के बाद हम कहते हैं मणि
मणि क्या होती है? आपने सर्प की मणि के बारे में सुना होगा। सर्प की मणि क्या करती है? सांप जब भोजन खाना चाहता है तो मणि को रखता है, मणि से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से इंसेक्ट्स, कीड़े आकर्षित होते हैं और तब वो सांप कीड़ों को खाता है। जो मणि वाला सांप होता है उसे उसके ऊपर से प्रकाश निकलता है। जो मणि की चर्चा करते हैं कि भाई सांप की मणि होती है, वो कहते हैं भाई अंधेरे में हमने एक चलती हुई चीज देखी, वो सांप की मणि थी, सांप मणि को लेके जा रहा था और मणि की रक्षा करता है सांप। मणि का मतलब प्रकाश। और पद्म होता है कमल। हमारे अंदर भी कमल है, हमारे मस्तिष्क में भी ऋषि कहते हैं सहस्त्र दल कमल हैं, अ लोटस ऑफ 1000 पेटल्स। और कमल क्या है? कीचड़ में खिलता है। तो महात्मा बुद्ध जिस चीज का प्रचार करते हैं वो है ओम, जो संसार के अंदर पश्चंती, मध्यमा और बैखरी। मणि माने प्रकाश देने वाला। पदम माने जिसके अंदर सारे मंडल आए, जिसके अंदर सारे यंत्रवत हो, वो पद्म। और हंग जो है ये मंत्र का अंत है। तो उनका भी जो अभिप्राय है वो प्रकाश से है। और बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड सोल। उसका मतलब होता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, जिसने अपने निज रूप को जान लिया हो। आपने देखा होगा हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद क्या होती है? टोपी पहनते हैं, उसके बाद क्या इच्छा होती है? हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं? तो हम शीशे में जाके देखते हैं, शीशे में जाके देखते हैं हम ठीक लग रहे हैं। अगर कोई चीज ठीक ना हो तो उसको ठीक करेंगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तुम्हारा निज रूप हम क्या हैं? ये तो शरीर है। शरीर से पहले हम क्या थे? शरीर से पहले हम आत्मा थे। शरीर मिला, शरीर मरने के बाद हम आत्मा ही रहेंगे। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। आपने नाटक कंपनी देखी होगी, उसमें कभी कोई आदमी रावण बन जाता है, यहां प्लास्टिक के सिर लगा लेता है और कपड़े पहन लेता है, मुकुट पहन लेता है, रावण लगने लगता है। उसके बाद अगर वो लाल मुंह लगा ले, पूंछ लगा ले तो हनुमान बन जाता है। अगर वो मुकुट पहन ले, धनुष बाण पकड़ ले तो राम बन जाता है। तो ये अलग अलग पोशाकें पहनने से उसका जो असली रूप है वो नहीं बदलता। वो तो रूप है, एक ही है। उस पर अलग अलग लगाने से थोड़ी देर के लिए वो कुछ लगेगा, थोड़ी देर के लिए वो कुछ लगेगा। तो निज रूप क्या है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है? सारे डिफरेंसेस को खत्म करने वाला, सारी भिन्नताओं को खत्म करने वाला वो हमारा असली रूप है, जो प्रकाश है। और जिसको रामचरितमानस में कहा तुलसीदास जी ने, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती, राम भक्ति चिंतामणि। यहां पर भी मणि क्या बात कही गई? राम की भक्ति क्या है? राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसही गरुड़ जाके उर अंदर। गरुड़ जी महाराज के हृदय के अंदर, उर माने होता है हृदय, हृदय में बसती है। इसी प्रकार से अगर हम बाइबल का अध्ययन करें तो वहां भी कहा गया है, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारा तीसरा नेत्र एक हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकाश होगा। गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। दे हु वर्शिप गॉड मस्ट वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। भगवान प्रकाश स्वरूप है। जो भगवान का दर्शन करेंगे वो प्रकाश का दर्शन करेंगे। यहां भी प्रकाश की चर्चा की गई है। और सज्जनों, आपने देखा होगा पानी होता है, अमेरिका में पानी आता है। जिस झरने से, जिस नदी से पानी आता है उसका भी नाम लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर। कोई मिसिसिपी का पानी ले ले,
कोई थेम्स नदी का पानी ले ले, कोई गंगा का पानी ले आए, कोई यमुना का पानी ले आए, कोई हवांगो का पानी ले आए, कोई यांगसी का पानी ले आए, कोई वोल्गा का पानी ले आए, अलग अलग नदियों के पानी, अलग अलग नाम। पर अगर उस पानी को एग्जामिन करोगे, साइंटिफिकली उसको एग्जामिन करके देखोगे तो पानी में क्या है? पानी के मॉलिक्यूल में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मेक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। हवा के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है और बिजली के कड़कने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं और पानी बरसने लगता है, पानी की फॉर्मेशन होती है। और पानी के अंदर अगर हम बिजली प्रभावित करेंगे, इलेक्ट्रोड डालेंगे, पानी में बिजली डालेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। आजकल जो लेटेस्ट इन्वेंशन हो रही है, लेटेस्ट खोज हो रही है, वो है हाइड्रोजन फ्यूल की। क्यों नहीं हम हाइड्रोजन फ्यूल को पानी से बनाएं? वाटर हैज हाइड्रोजन, so let us make hydrogen from water. So now people are passing current through water and getting hydrogen. Then उस हाइड्रोजन को आप फ्यूल सेल में डालेंगे और उससे आपकी गाड़ियां चलेंगी। That will be absolutely pollution free. तो मेरा कहने का मतलब है कि वो पानी जिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, जब उसमें बिजली डाली जाती है तो एक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीजन निकलेगी, एक में हाइड्रोजन निकलेगा। उसको आप अलग अलग करते हैं। तो दुनिया का कोई भी पानी हो, किसी भी नदी का पानी हो, उसमें 2 तत्व विद्यमान हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे प्रभु का नाम है। कोई किसी धर्म का हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, उसके अंदर भी वही प्रभु का नाम है, जिसको हम कहा सिया राम मैं सब जग जानी। सिया और राम सारे संसार में ओत प्रोत हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाई मैं तो सबको प्रणाम करता हूं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो हम तो सबका वंदन करेंगे, पर फंडामेंटल आधार क्या है? वही प्रभु का नाम है, वही प्रभु की ज्योति है जो सबका आधार है। और जब डुबकी लगाते हैं, कहते हैं भगवान हृदय में है, और डुबकी लगाई और देख लिया, ध्यान लगाया और देख लिया। तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया गुरु महाराज देते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। आपने देखा होगा अमेरिका में कितनी बत्ती जलाई जाती है। न्यूयॉर्क के स्ट्रीट के ऊपर इट इज फुल ऑफ लाइट। अमेरिका के स्टेडियम्स में ऐसी बत्ती जलाई जाती है कि सूरज की रोशनी हो जाए, पर उससे भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता है। राका पति षोडश उगे, राका पति षोडश उगे, तारा गण समुदाय, सकल गिरल दिव लाइये, रवि बिन रैन न जाए। संत कहते हैं रात्रि का अधिपति चंद्रमा, देयर इज 1 मून, बट दे से don't have 1 moon, have thousands and thousands of moons. Raka pati shodas ugaye, let us have thousands of moon. Tara gan samuday, let us have clusters of stars. And let us have all the mountains, all the wood in the mountains burning. Let there be fire. In spite of all this, the darkness of the night will not go away. The night will not turn into day. इसके बाद भी कहा रवि बिन रह ना जाए, विदाउट द सन द डार्कनेस ऑफ द नाइट कैन नॉट गो। तो गुरु महाराज का ज्ञान जो होता है वो रवि के समान होता है, जासु वचन रवि करनी कर। अब जिसके वचन रवि की करनी करते हैं, रवि तो प्रकाश करता है।
सूरज उग जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, हम उठ जाएंगे। द वर्ल्ड अवेकन्स व्हेन देयर इज सन, द वर्ल्ड अवेकन्स, एवरीबडी स्टैंड्स अप, वी लीव द बेड, वी स्टार्ट फॉर वर्क। देयर इज अवेकनिंग आफ्टर द सन। बट सूरज एक काम और भी करता है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सूरज क्या करता है? सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है। पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ होता है, दैट इज ग्रे मैटर, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, दैट इज ग्रीन मैटर, एंड दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। जो पत्तों के अंदर, द ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन क्लोरोफिल, इट टर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। तो रवि की करनी क्या है? व्हाट डज द सन डू? द सन ऑल्सो चेंजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। जो अपान वायु है उसको प्राणवायु में परिवर्तित करता है, और उसी से हमें जीवन प्राप्त होता है। तो रवि की करनी केवल मात्र अंधकार दूर करना नहीं है, हमें जीवन प्रदान भी करना है। ऐसे ही गुरु महाराज ज्ञान दे करके आदमी को द्विज बनाते हैं। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म प्राप्त करना। किसी ने पूछा एक संत से कि आप कहते हैं कि हमें दूसरा जन्म लेना होगा, क्या हम मां के गर्भ में जाकर के दोबारा पैदा हो? उन्होंने कहा नहीं, दैट ऑफ द स्पिरिट इज ऑफ द स्पिरिट एंड दैट of the flesh is of the flesh. You do not have to go into the mother's womb to be born. You have to be awakened in the spirit, and that is the second birth. तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें दूसरा जन्म प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, सबसे बड़ी चीज यह है कि हम जाने। एक लकड़हारा था, एक दिन जंगल में राजा आया। राजा रास्ता भूल गया। जंगल में जाते जाते देखा उसने एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया से धुआं निकल रहा है। राजा पहुंचा, कुटिया वाले को जगाया। उसने कहा भाई हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रात्रि को आप रहने दो। उसने कहा महाराज बड़ी कृपा, आप आइए मेरी कुटिया में रहिए, जो रूखा सूखा मेरे पास है उसको भी आप प्रसाद प्राप्त कीजिए। राजा ने रोटी खाई, सूखा खाया। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि तुमको अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो भाई लकड़हारा तुम हमारे मित्र बन गए हो, और तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो हमारे पास आना, हम तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे, तुम्हारे मित्र हैं हम, कोई तुम्हें जरूरत पड़े तो हमारे पास आना। लकड़हारे ने जंगल काटा, जंगल खत्म हो गया। लकड़हारे को राजा की बात याद आई। राजा ने कहा था भाई हम तुम्हारे मित्र हैं। लकड़हारा गया, राजा के पास पहुंचा। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा क्या चाहिए? लकड़हारे ने कहा राजन मेरा जंगल खत्म हो गया है, मुझे अपने परिवार को पालना पड़ता है, आप कोई जंगल मुझे दे देंगे तो मैं जंगल को काटूंगा, लकड़ी काट करके उसका कोयला बनाऊंगा, कोयला बना के बेचूंगा। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात। मंत्री को बुलाया, कहा वे बताओ हमारे पास कौन सा कीमती जंगल है। मंत्री जी ने कहा महाराज आपके पास बहुत बड़ा कीमती जंगल है, और वो जंगल है चंदन का, सैंडलवुड, सबसे कीमती लकड़ी है। राजा ने कहा इसको चंदन का जंगल दे दो। अब लकड़हारे को चंदन का जंगल मिल गया। राजा ने सोचा भाई मैंने मित्र को चंदन का जंगल दिया है, अब तो ये धनवान हो गया होगा। तो एक दिन राजा गया, चंदन के जंगल में गया, लकड़हारे को देखा तो वो बेचारा गरीब का गरीब, वही झोपड़ी है उसकी, वही गरीबी है। राजा ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हमने इतना कीमती जंगल दिया तुमको और तुम अभी गरीब के गरीब हो। उसने कहा महाराज मैं क्या करूं, ये चंदन का जंगल है, इसको काटता हूं, लकड़ी को काट करके जलाता हूं, कोयला बनाता हूं, तब बेचता हूं। राजा समझ गया कि ये जंगल के चंदन के प्रभाव को नहीं जानता, उसकी कीमत को नहीं जानता है। उसने कहा अच्छा भाई ऐसा करो, ये लकड़ी लो। एक लकड़ी उठाई और इस लकड़ी को बाजार में ले जाओ। लकड़हारे ने कहा महाराज आई एम अ वेरी पुअर मैन,
मैं बहुत गरीब आदमी हूं, आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं? कोयला तो बिकता नहीं है, ये लकड़ी का टुकड़ा क्या बिकेगा? राजा ने कहा भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, अरे जाके तो देखो, बेच के तो देखो। वो बेचारा चले गया, उस लकड़ी से खुशबू निकल रही थी चंदन से। जब बाजार में गया, किसी ने कहा भाई क्या है तुम्हारे पास? लगता है चंदन है, हम खरीदेंगे, लाओ। वो छोटी से लकड़ी के टुकड़े का हजारों रुपए लोग देने लगे। लकड़हारे ने सोचा ये क्या किया मैंने ऐसा कीमती जंगल काट काट के कोयला बनाया, अरे ये तो लकड़ी की कीमत इतने हजारों रुपए है, मेरा जंगल तो बहुत कीमती है। बेचारा बड़ा पछताने लग गया। आज हमारी भी वैसी स्थिति है। ये श्वास रूपी जो चंदन है, इसको हम कोयला बना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अगर किसी के बाल नहीं है तो आपको बाल भी मिल जाएंगे। हड्डी टूट गई तो आपको स्टील की हड्डी लगा देंगे। दांत गिर गए तो दांत भी प्लास्टिक के दांत लगा देंगे। अब तो पोर्सलिन के दांत लगाए जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर शरीर में कोई कमी है तो उसको भी पूरा कर दिया जाएगा, पर यह श्वास आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। इतना अमूल्य है श्वास। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे धूरी मिलाए। ये श्वास चले गए तो ये आते नहीं है, दुनिया में कहीं श्वास नहीं मिलेंगे आपको। ये फिर से आपको प्राण शक्ति मिल जाए, नहीं होता। बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिनके पास बड़ा अगाध धन है, वो भी चाहें कि हमको ये आत्मा मिल जाए तो नहीं मिल सकती। आत्मा की कोई कीमत नहीं होती है। तो ऐसा अमूल्य खजाना, ऐसा अमूल्य चंदन हमारे पास है और उसका हम कोयला बना रहे हैं, जला जला के कोयला बना रहे हैं। तो इसके महत्व को समझना है, ज्ञान के महत्व को समझना है और भजन करना है। जब हम भजन करेंगे तब हमारा कल्याण होगा। बिना भजन के कल्याण नहीं होता है। कहा बार मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। संतों ने कहा है बार मथे, रेते को समुद्र के पानी को मथने से what will come out? If you churn the ocean water, you will get salt. आप समुद्र के पानी को मथोगे, झाग निकलेंगे, सॉल्ट निकलेगा। बार मथे हित गोए बरु, सिकता ते बरु तेल। And if you grind the sand, you might get oil, which is also impossible. But without the meditation of God, without the meditation of holy name, if we want to attain salvation, it is not possible. We can only attain salvation through the knowledge of God and by meditating. तो प्रेमी सज्जनों, जब भजन करेंगे तभी कल्याण होगा हमारा, नहीं तो कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये बात हमें हृदय में समझनी चाहिए। और आपने देखा होगा, कल भी मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि विज्ञान ने, साइंस ने कहा भाई हम रोशनी पैदा करना चाहते हैं, हमें एक बल्ब बनाना है। एंड दे टुक अ फिलामेंट, a very fine wire. They passed the electricity through the wire. The wire got hot. तार बहुत गर्म हो गया and it burned. The wire got burnt. उन्होंने कहा भाई इससे तो बत्ती नहीं जलेगी, रोशनी नहीं निकलेगी, तो हमें क्या करना होगा? Why does the wire burn? Why does the filament burn? The reason is there is oxygen in the air. The oxygen burns the wire. So they made a bulb, ऐसा बल्ब बनाया
जिसमें ऑक्सीजन ही नहीं थी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ऑक्सीजन निकाली, एंड व्हेन दे पास्ड द करंट द फिलामेंट गॉट हॉट एंड देयर वाज लाइट. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव टू कंटेन अ वैक्यूम बल्ब. थोड़ा भी वो हिलता है, इट क्रैक्स. तो उन्होंने कहा भाई अगर हमें ये बल्ब जलाना है तो इसमें वैक्यूम नहीं, ऐसी गैस डालनी होगी विच इज इनर्ट, जो गैस कंबाइन नहीं करती है केमिकली. एंड दे फाउंड नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन. These gases are inert gases. They fill the bulb with these gases. The electricity is passed through. The bulb started illuminating. Because inside it is the gas which does not react. It does not chemically combine. तो ठीक इसी प्रकार से आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ाया जाता है कि आपको ऑक्सीजन बनानी है तो आपको कहा जाता है पोटेशियम क्लोरेट लीजिए, उसको गर्म कीजिए, ऑक्सीजन निकलेगी. पर यह भी समझाया जाता है कि उसके अंदर क्या डाला जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड. वो क्या करता है, वो एक्सेलरेट करता है. मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं बनती है, पर उसको डालने से उसमें ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है, इसलिए उसको डाला जाता है. ठीक इसी प्रकार से जो इन्हेंसमेंट करे, जो प्रकाश से हमको मिला दे, क्योंकि हमारी तो ऋषियों की प्रार्थना है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतगमय. हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ. सत्य क्या है, जीवन क्या है और प्रकाश क्या है, इसको जानने के लिए सद्गुरु महाराज की शरण में आया जाता है. और जब हम जानते हैं उसका, आप देखिए हजारों मील दूर से आप यहां आए. वो कहते हैं व्हेन द माउंटेन्स डid नॉट कम टू मोहम्मद, मोहम्मद गोज टू द माउंटेन. आप लोग नहीं आ सकते थे हिंदुस्तान, तो हम यहां आपके पास आ गए. और आज आपको ऑरलैंडो में सत्संग का ये एक मौका मिल रहा है. अभी अभी हिंदुस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं. पहले कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, आप कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पवित्र धारा है, एक दफे तुलसीदास जी ने सूरदास जी से पूछा कि भाई यमुना जी क्या है. बोला यमुना जी का पानी बहुत बहुत महान है, बहुत पवित्र है. तो बोला आप यमुना जी के पानी को, सरयू के पानी को आप बहुत महान बता रहे हैं, गंगा जी का पानी क्या है. उन्होंने कहा गंगा जी का पानी महान नहीं है, गंगा जी का पानी तो अमृत है. गंगा जी का पानी अमृत है. आज गंगा में बड़ा प्रदूषण आ गया. क्यों आ गया? आज गंगा मैली हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि हमने गंगा के अंदर गटर की नालियां डाल दी, सीवेज की नालियां डाल दी, गंगा मैली हो गई. अब ये भावना हमारी होनी चाहिए, हमारी नियत साफ होनी चाहिए, हम उसको पवित्र बनाएं. आज हमारी विचारधारा के अंदर प्रदूषण आ गया. हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए. गंगा क्या है? भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी कृपा करो, तपस्या की, और ब्रह्मा जी से कहा कि अपने कमंडल से गंगा बहाओ. तो स्वर्ग से गंगा बहती है, कमंडल से गंगा बही. गंगा को बड़ा गर्व था, मैं धरती पे आऊंगी, धरती मुझे संभाल नहीं पाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी. तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा करो, शिव को प्रसन्न करो, जो हिमालय में बसते हैं, शिव को प्रसन्न करो. भगीरथ ने शिव को प्रसन्न किया. शिव ने कहा ठीक है, गंगा जी मेरी जटा में आ जाएंगी. गंगा जी को बर गर्व था कि धरती मेरे वेग को संभाल नहीं सकेगी, पर जब शिव ने अपनी जटा के अंदर गंगा को डाला तो सारी गंगा जटा में समा गई, घूमती रही, निकल ही नहीं पाई.
तो गंगा जी का भी अभिमान खत्म हो गया। जो अहंकार गंगा का था कि धरती मेरे वेग को संभाल नहीं पाए, वो भी खत्म हो गया। तब भगीरथ ने कहा कि प्रभु, मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आप धरती पे आइए। तब शिव ने एक लट जो थी, एक जटा, वो धरती पर डाली, तो गंगोत्री से गंगा प्रकट हुई। और गंगा का क्या भाव है? गंगा तो स्वर्ग की धारा है। अगर हम भगीरथ की तरह तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं, जैसे भगीरथ गंगा को धरती पर ले आया। तो स्वर्ग को धरती पर लाने का हमारे अंदर भाव होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सारे पदार्थ हैं, पर अगर हम कर्महीन हो जाएं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज एक संकल्प हृदय के अंदर कि हम धरती को स्वर्ग बनाएं। जहां पर भी हमारे अड़ोस पड़ोस है उसमें ज्ञान का प्रचार करें। जब प्रकाश जलता है तो रोशनी देता है। हम इत्र लगाते हैं तो उसका फ्रेग्रेंस फैलता है। ऐसे ही ज्ञान का फ्रेग्रेंस जो है, ज्ञान का प्रभाव जो है, हमारे अड़ोस पड़ोस में आता है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये मुझे याद आया जिस समय नारद जी घूम रहे थे, उन्होंने देखा तुंगभद्रा नदी के नजदीक ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हैं। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भागवत के अंदर ये प्रसंग आता है। तो नारद जी ने मंत्र बोले, बहुत सी बातें की, ज्ञान वैराग्य खड़े हुए गए और फिर मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी होती है, नारद जी इनको सत्संग सुनाओ। अगर ये सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान और वैराग्य जागृत होंगे। आज वही हमारी स्थिति है। हम भी सुनते हैं मंत्र, ज्ञान वैराग्य जागृत होता है, फिर मूर्छित हो जाता है। तो भक्ति के जो दो पुत्र हैं, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए हमें सत्संग की प्राप्ति करनी चाहिए। सत्संग हमारे अंदर सुषुप्त चेतना को जागृत करता है। तो प्रेमी सज्जनों, ये सौभाग्य हमको मिला है और इसमें अब तो बहुत से साइंस का बड़ा प्रभाव है। इंटरनेट के जरिए इंडिया में हमारे प्रोग्राम्स आप लाइव देख सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी हमारा नारायण घाट में प्रोग्राम हुआ, लोगों ने देखा। और हम इस नदी के इधर थे, सारी जगह वर्षा होती रही। जहां पर हमारा सत्संग हो रहा था वहां बारिश नहीं हुई। इंद्र महाराज की कृपा रही। जब हम चले गए तब इतनी बारिश हुई, पूछो मत। तो इंद्र महाराज की भी भक्तों पर कृपा रहती है। और सबसे बड़ी चीज यह है, हमारे संस्था के श्री महाराज जी कहते थे कि भाई अमीर आदमी और गरीब आदमी दोनों खाना खाते हैं। आपने देखा होगा, एक मिल होती है, मिल की कैपेसिटी होती है बहुत बड़ी कैपेसिटी से मिल बहुत कुछ आटा बनाती है। उन्हें कहा गरीब आदमी सूखी रोटी खाता है, नमक उस पर रखता है, प्याज रखता है, गरीब आदमी रोटी खाता है। अमीर आदमी एक रोटी नहीं, नाना प्रकार के व्यंजन खाता है, डिशेस खाता है। तो श्री महाराज जी कहते थे कि गीता में कहा है कि जो अंत काल में, भगवान गीता में कहते हैं, जो अंत काल में मेरा सुमरण करते हुए शरीर छोड़ता है, हे अर्जुन, वो निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, आपको यहां प्रोग्राम में आना था, आप कल सोए, आपको था जाना है, तो सवेरे आपका नींद टूट गई। बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं उसको।
ऐसे ही जिसका चिंतन करते हुए हम शरीर छोड़ते हैं, तो भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान प्राप्त होंगे। तो श्री महाराज जी कहते थे, गरीब आदमी अगर भगवान का चिंतन करता है तो वो भगवान को प्राप्त होगा, और अमीर आदमी नाना प्रकार के भोजन भी कर रहा है, और अगर वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तो भगवान को प्राप्त कैसे होगा। तो कहा, 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कह नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े आयो। ये 84 लाख योनि, आपने देखा होगा हमारे संतों ने 84 लाख योनि की बात कही। अगर आप किसी म्यूजियम में जाओ और जिस म्यूजियम में दिखाया जाए कि भाई आदमी कैसे पैदा हुआ, तो क्या दिखाएंगे वो? पहले ये फिश पैदा हुई, एक सेल पैदा हुआ, उससे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, फिर ये जानवर बना, होमोसैपियन बना, उसके बाद डेवलप होते होते आप अगर देखोगे तो इतनी स्टेजेस से हम गुजरे हैं, इतनी योनियों से गुजरे हैं, और अब जाकर के हमको ये मानव शरीर मिला। तो 84 लाख योनि तो हो गई। जिन फेजेस से आप गुजरते गुजरते, आप साइंस को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होते होते आप यहां पहुंचे हैं। पहले जैसे हाथी होता था तो हाथी को माना जाता था कि हाथी को कहते थे, पुराने जमाने के हाथी को मैमथ कहते थे, उसके कई दांत बाहर निकले रहते थे। जैसे ऐरावत के बारे में आता है कि ऐरावत के कई दांत निकले रहते थे। हाथी के ऊपर बाल होते थे। हाथी टुंड्रा रीजन में, साइबेरिया में होता था, धीरे धीरे उसके बाल खत्म हो गए, उसका रूप बदल गया, तो उसमें चेंजेस आए। ऐसे ही मनुष्य में भी अनेक योनियों से चेंजेस आए, और कहा मानुष जन्म पायो, कहा नानक, गुरु नानक देव जी कहते हैं, अब नाम को संभाल, नाम को प्राप्त कर। नाम को प्राप्त करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भागवत सुनाते थे राजा परीक्षित। सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, तो लोग कहने लगे कि सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को ही भागवत सुनाते हैं। लोगों की समझ में नहीं आया कि आखिर परीक्षित के अंदर और सुखदेव मुनि के अंदर क्या बात है। कई लोग आते थे, बैठते थे, चले जाते थे। लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि बड़ी विचित्र बात है, सुखदेव मुनि बैठे रहते हैं, जब परीक्षित आते हैं तो भागवत सुनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, राजा परीक्षित भागवत सुन रहे थे बिल्कुल तन्मय होकर के, विद डीप कॉन्सेंट्रेशन। अचानक खबर आई शहर में आग लग गई है, देयर इज फायर इन द सिटी। तो जब सुना लोगों ने आग लग गई है, तो लोगों ने कहा भैया मेरा घर का क्या होगा, मेरा घर का क्या, को लोग उठ गए। राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए। फिर खबर आई कि जी आग तो राजमहल तक पहुंच गई, राजा का महल जल रहा है। लोगों ने सुना, अजी महल के नजदीक तो मेरा घर भी था, सब भागे। राजा ने सुना थोड़ी देर बाद, अजी महल भी जल रहा है। राजा कथा ही सुनता रहा, सुखदेव मुनि सुनाते रहे, राजा कथा सुनता रहा। सारे लोग उठ के चले गए, हमारे घर का क्या होगा, मेरे कपड़े का क्या होगा, मेरे सामान का, मेरे पैसे का क्या होगा। परंतु सुखदेव हिले नहीं, परीक्षित हिले नहीं। थोड़ी देर के बाद खबर आई, अजी साहब फायर को कंटेन कर लिया गया है, आग को बुझा दिया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लोग लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि सुखदेव महाराज कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित सुन रहे हैं, और लोगों ने कहा भाई हम तो वैसे ही भागे, असली तो कथा यही सुन रहे हैं, हम तो विचलित हो गए। तो जीवन में विचलित नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन
अभ्यास और वैराग्य से, अर्जुन कहता है प्रभु धरती में बाणों से छेद करके पानी निकालना मैं आसान समझता हूं। आपने देखा होगा लोग ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके पानी निकालते हैं। कहा मैं बाणों से ड्रिल कर दूंगा, वायुमंडल की एक हवा की गठड़ी बांध सकता हूं मैं, इट इज वेरी इजी फॉर मी। पर इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। कब मन रंग तुरंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। कभी धन की चिंता करता है, कभी मन को वैराग्य हो जाता है, कभी वासना की चिंता करता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये मन वश में करना बड़ा कठिन है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट विद प्रैक्टिस, अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य, संसार की वासना से वैराग्य। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, खांसी की दवाई देता है, इसको टाइम से लेना, सुबह शाम खाना, और देखो भाई ठंडा मत पीना, अचार मत खाना, वैराग्य। ऐसे ही अभ्यास और वैराग्य से हम मन को अपने वशीभूत में कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा लड़ाई के मैदान में भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि भगवान अर्जुन को लड़ने की बात कहते, लड़ने की स्ट्रैटेजी के बारे में कहते, लड़ा कैसे जाएगा, मारा कैसे जाएगा। भगवान ने यह चर्चा नहीं की, भगवान ज्ञान की चर्चा करते हैं। क्यों? ज्ञान के बिना अर्जुन का मन वश में नहीं हुआ, विचलित था। और मन का, अगर अर्जुन का मन वश में नहीं होता तो अर्जुन लड़ाई लड़ नहीं पाता। तो भगवान ने ज्ञान दिया जिससे अर्जुन का मन शांत हुआ, मोह से वो बच गया, धर्म युद्ध उसने किया। भगवान यही कहते हैं, पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं, भगवान का कहना है। आपने देखा होगा जब गर्मी पड़ती है, स्पेशली हियर ऑल्सो, व्हेन देयर इज टू हॉट, द हॉट एयर राइजेस, इट इज लाइट, एंड द कोल्ड एयर कम्स इन, टोर्नेडो होता है और वर्षा हो जाती है। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। तब तब महापुरुष आकर के ज्ञान देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई वॉज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेक्ट्स, different religions, different way of life. Some people believe that our sect is better than the other sect. The word different sect, different religion, what is very important is to remove the word different and different. We should have a unified, we should understand the common, the fundamental principle. For example, we bring water from Thames, we bring water from Ganges, we bring water from Mississippi River, we bring water from Hwangho, Yangtze, Volga River. And if we examine the water, ultimately all the water from all the rivers is nothing but 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water. It is hydrogen and oxygen, fundamentally. And the empirical of H2O is HO. That is the fundamental. 2 particles are there. In the same way, if we study all the religions, the fundamental thing, the Manav Dharma is, the religion eternal is the experience. When Moses goes before Jehovah, he's requesting that I want to experience you. And he experiences Jehovah in form of a burning bush. He experiences light. Even Muhammad alayhi salam, he also experienced light. And the Gabriel, the angel, Archangel Gabriel requested him, read in the name of Allah, God.
Muhammad alayhi salam said, I do not know the name of God because I am not a scholarly person. He says, read in the name of God. What is that name of God? Ultimately, the name of God is a vibration which is within all of us. That is the fundamental thing which is making us live. I'm speaking many words. Ultimately, these words are vibration. My vocal cords are vibrating. The vibration goes to the microphone. It is amplified. The vibration of the molecule goes to your eardrums and you are listening to my words. But when we talk about the Logos, when we talk about the Word of God, when we talk about Elohim, that is the Word of God which is in breath. You do not speak it. It is not pronounced. It is in the breath. That is called Elohim. So that is within everybody, within every heart, and that is to be experienced. So the word, the meaning of Buddha is to get enlightened. It means to go within yourself. And that is why it has been said, if thine eye be single, thy body shall be full of light. So we have to awaken the third eye. And in Bhagavad Gita, Krishna talks about that Arjuna, you can see my physical form with his two eyes, but to see my real form, my real essence, you have to have the third eye. Without the third eye, you cannot see it. So that third eye is the eye of knowledge. So let us experience that knowledge and meditate. This is the time to meditate. There's a beautiful analogy in the scriptures where the prophet is talking about that I'm going to go to a different kingdom and become a king. He gave 10 minas currency. Minas was the currency of the old Jerusalem. So he gave 10 minas to every servant he had. And he said, multiply this money. When he came back, the master came back. He went to his first servant. The servant said, Master, I have multiplied this money. I have made it tenfold. The master was very happy. He said, okay, you have made the money tenfold, I'll give you 10 cities. The second servant came. He said, Master, I have multiplied your money 5 times. He got 5 cities. Lastly, the third servant came. He did not multiply the money. He said, Master, this is the money you gave me. I'm giving you the money. And the master was very unhappy. He says, you have not multiplied the money. I will not give you anything. The whole idea is to understand that the gift that we have received, we have to multiply that. Multiply that gift in your life, and your life will bloom with knowledge. So Sadguru, the main function of the Sadguru is like a honey bee that takes the pollen and beautifies the entire garden. Fruits manifest. So the Guru gives the knowledge. For example, in order to learn mathematics, we go to a maths teacher. In order to learn English, we go to an English teacher. In order to learn French, we go to a French teacher. In the same way, to learn spirituality, we go to a spiritual teacher. And the spiritual teacher is called Guru. Gu means darkness, Ru means light. The person who takes us from darkness to light is a Guru. So, my message is that we should meditate and make ourselves happy, meditate and do service. This is a very good opportunity to help Baiji in all the efforts she is doing.
एंड थैंक यू वेरी मच. ब्लेस यू ऑल. सबको मेरा दुआ आशीर्वाद. हरि ओम तत्सत. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. हरि ओम तत्सत.